मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज का विषय है G20। हाँ मित्रों, G20 से हमें क्या प्राप्त हुआ, हम किस शिखर तक पहुंच गए हैं, क्या हमारा नुकसान होने वाला है, क्या जो विपक्षी पार्टियां छीटाकशी कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि G20 करके भारत में पैसों की बर्बादी करी गई है, तो क्या ये सच है? क्या इंडियन इक्विटी मार्केट, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री का इससे क्या फायदा होने वाला है? तो दोस्तों, आइए विस्तार से समझते हैं कि G20 से एक्चुअल में बेनिफिट क्या होगा हिंदुस्तान को, भारत को और आपको और हम सब को। तो दोस्तों, चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं G20 के बारे में। दोस्तों, G20 समिट के पहले दिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और एक बहुत बड़ा झटका है चीन के लिए। भारत की अध्यक्षता में राजधानी में समाप्त हुई G20 शिखर सम्मेलन अब तक सबसे सफल समिट माना जा रहा है। G20 नेताओं ने इस सम्मेलन के पहले दिन, जहां गंभीर चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद कई फैसले किए गए, इनमें मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हो गया और अफ्रीकी यूनियन की एंट्री पर मुहर लग गई है। वहीं दूसरे दिन भी ग्रुप में शामिल देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र यानी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को भी अपनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी शेयर करते हुए आम जन को बताया है। आइए जानते हैं शिखर सम्मेलन से 5 बड़ी उपलब्धियां क्या क्या हुई है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली उपलब्धि है नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति। G20 सदस्य देशों के बीच सबकी सहमति से नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन, जिसको नई दिल्ली घोषणा पत्र का नाम दिया गया है, अपनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण नई दिल्ली G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन घोषणा पर आम सहमति बन गई है। अपने मंत्रियों, शेरपा और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बनाया है। गौरव तल है कि पहले रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा पत्र की मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थी। दोस्तों, दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। G20 समिट के दूसरे दिन मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में भी पेश किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाहों को लिंकेज को एकीकृत करना है। रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करीब 40% तक तेज हो सकता है। भारत के इस प्रस्ताव पर सदस्य देशों की रजामंदी चीन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। इस ऐलान से चीन के प्रोजेक्ट BRI को तगड़ा झटका लगा है, जिसका भारत भी पहले से विरोध कर रहा था। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च हो गया है। भारत के एक और प्रस्ताव पर रजामंदी दे दी गई है। समिट के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। बायोफ्यूल पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन होता है और इसे कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वन अर्थ पर G20 समिट में
पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया है। दोस्तों, चौथी उपलब्धि रही अफ्रीकन यूनियन की एंट्री। G20 समिट के पहले दिन में भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देश की सहमति से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे पारित कराया। अगर मेरा माने तो अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भारत का कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए काफ़ी अहम है। अफ्रीका को देखिए तो सबसे तेज़ी से विकास करने वाले 12 देशों में से 6 अफ्रीका से हैं। इसलिए अगर दुनिया को उस तरफ बढ़ाना है तो आपको उन्हें एक हिस्से बनाने की ज़रूरत है। दूसरी ओर भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीक तक सहयोग का एक लंबा इतिहास है। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच इसी साझेदारी का प्रतीक है। पांचवा और अहम मुद्दा है 6G टेक्नोलॉजी पर सहमति। भारत और अमेरिका के बीच 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर सहमति बनी है। इसके लिए जो अलायंस और MOU तैयार हुआ है वह सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने पर ही नहीं बल्कि उसकी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी केंद्रित है। ये चीन की कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर के मुकाबले को कम करेगा। अभी 5G के मामले में चीन का दुनिया के बाजार में दबदबा है। तो दोस्तों, ये 5 प्रमुख बातें निकल कर के आई है G20 समिट से संबंध में, जो पूरे राष्ट्र को आगे आने वाले 3 से 5 सालों में जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ा करके तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पे लाने में नरेंद्र मोदी का महान योगदान साबित हो रहा है। मित्रों, इससे एक और सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और वो सेक्टर है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, मेडिकल टूरिज्म का, टूरिज्म इंडस्ट्री का और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का। और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इस बात का प्रूफ है कि G20 समिट सकुशल पूर्वक भारत ने करा दिया कि जिससे ब्रांड भारत का पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पे एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स गया है, बहुत बढ़िया छाप गया है। और ये छाप आगे आने वाले कुछ महीनों और कुछ सालों में आपको विश्व में भारत के दबदबा के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये G20 के ऊपर प्रमुख खबर रही। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और किसी भी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आपके स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें और विस्तार से समझें कि किस तरह हम आपको सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।